माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक्चुअल में क्या होता है, ये किसी भी छोटे ऑब्जेक्ट को क्या है मैग्नीफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें दो लेंस लगे होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव और एक आईपीस। पहले तो यही पूछा जाता है कि ऑब्जेक्टिव बड़ा है कि आईपीस बड़ा है, या ये दे देगा कि अ डिवाइस इज़ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, द आईपीस इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो अपर्चर होगा आईपीस का वो छोटा है ऑब्जेक्टिव से, तो गलत है। ऑब्जेक्टिव का अपर्चर छोटा होता है, आईपीस का अपर्चर बड़ा होता है। रीज़न ये है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में हम बहुत पास एक ऑब्जेक्ट रखते हैं और आईपीस से मैक्सिमम लाइट पास होना चाहिए कि क्लियर और मैग्नीफाइड इमेज बने। इसमें अभी इमेज फॉर्मेशन समझ लेते हैं। सबसे पहले इसमें आईपीस को अभी इग्नोर करेंगे, हम ऑब्जेक्टिव लेते हैं। ऑब्जेक्टिव में फोकस और 2F के बीच में, यहाँ कहीं पीछे 2F होगा, इसके बीच में हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट रखते हैं AB। सिंपल है, एक रे आप पैरेलल लेके जाइए जो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास करेगी इस पॉइंट तक। एक रे ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाइए, ये यहाँ मीट करेगा, इसका एक इमेज बन जाएगा A', B'। ठीक है, इसका काम खत्म ऑब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव के लिए डिस्टेंस मार्क कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा UO ऑब्जेक्टिव से डिस्टेंस, ये हो जाएगा VO ऑब्जेक्टिव से इमेज का डिस्टेंस। दूसरा, अब ये जो A', B' बना है ये इस आईपीस के लिए वर्क करता है एज अ ऑब्जेक्ट। रखा कहाँ है, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। अब आप इस वीडियो को अगर रिवर्स करके देखेंगे तो कंडीशन कुछ ऐसी मिलेगी आपको। ठीक है, तो होगा नहीं, तो कंडीशन अब इसको रिवर्स करके देखेंगे तो जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रहता है तो इसका एक वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज बनता है। यहाँ से भी सीधे ये जो रेज आई हैं, एक रे को हम यहाँ ले जाएंगे, दूसरी इस रे को यहाँ ले जाएंगे और पीछे इसको प्रोड्यूस कर देंगे। इमेज जो प्रोड्यूस करेंगे डॉटेड लाइन के साथ, वो ध्यान रखेंगे कि जहाँ ऑब्जेक्ट पहला वाला रखे थे उसके पीछे बनाएंगे और इमेज बनेगा A', B'। और इस इमेज का जो फाइनल इमेज है A', B', इसका जो डिस्टेंस है वो आईपीस से कितना होगा D, और इस A', B' का डिस्टेंस कितना होगा UE। अब मैग्नीफिकेशन निकालना यहाँ पे भी सिंपल है, हम निकालेंगे वही क्या, बीटा बाई में अल्फ़ा। क्या निकालना है हमको, tan बीटा बाई tan अल्फ़ा। तो m इज इक्वल टू tan बीटा बाई tan अल्फ़ा लिखिए या बीटा बाई अल्फ़ा लिखिए, बात वही है। हम tan बीटा बाई tan अल्फ़ा लिखते हैं। बीटा बाई अल्फ़ा है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखना है। अल्फ़ा तो सिंपल है, ऑब्जेक्ट को D पे रखिए, D पे रखा, एंगल अल्फ़ा बना तो इसको लिखा मैं AB बाई में कैपिटल D, डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, और tan बीटा के लिए क्या करना है हमको, tan बीटा के लिए छोटा वाला ट्रायंगल ले लेना है, ये वाला A', B' डिवाइडेड बाई में B', E। तो A', B' डिवाइडेड बाई B', E। वैल्यू पुट कर देंगे। A', B' का मतलब हाइट H' जो इमेज यहाँ बन रखा है, B', E तो डिवाइडेड बाई B', E का मतलब मैं UE। ठीक, दूसरा इससे डिवाइड करना है हमको किसको, AB, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को H लिख देते हैं और डिवाइडेड बाई कैपिटल D। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा H' डिवाइडेड बाई H मल्टीप्लाइड बाई D बाई में UE। ठीक है, अभी हम लोग देखे थे पीछे हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये है, ये ऑब्जेक्टिव का मैग्नीफिकेशन है, और ये डिस्टेंस ऑफ इमेज बाई में डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये आईपीस का मैग्नीफिकेशन है। तो कई बार प्रूफ करने आता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो मैग्नीफिकेशन है वो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड मैग्नीफिकेशन ऑफ आईपीस के इक्वल होता है। अब हम लोग जानते हैं कि मैग्नीफिकेशन जब हम लोग किसी भी लेंस का निकालते हैं तो लिखते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज बाई डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम MO को चेंज कर सकते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज बाई डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, बात खत्म। और पीछे यहाँ पे ये जो आईपीस है तो सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम कर रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ME को 1+ में D बाई में फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस, क्योंकि अभी हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप में यही निकाले हैं, 1+ में D बाई में फोकल लेंथ। अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, आपका मैग्नीफिकेशन आ गया है। सिंपल, सबसे सिंपल मेथड, ज़्यादा दिमाग ही नहीं खपाना इसमें। ठीक है, अब इतना हो गया। अब मान लें कि जो इमेज A', B' है, ठीक, वो इतना पास बनता है आई लेंस के कि जो फोकल लेंथ हो जाए बहुत शॉर्ट हो जाए। तो जो टोटल ये हम VO लेके चल रहे हैं यहाँ पे, ये जो VO लेके चल रहे हैं ये टोटल इस लेंथ को कवर करेगा और इस लेंथ को हम कहते हैं लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप।
तो वी को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, एल से। ठीक, दूसरी बात एफ ओ की रही वैल्यू यानी कि यू ओ की। तो जो ऑब्जेक्ट का ये डिस्टेंस है यू ओ, ये तो लेफ्ट हैंड साइड है, तो जितना इमेज इधर खिसकेगा ऑब्जेक्ट भी उतना ही इधर खिसकेगा, तो ऑब्जेक्ट लगभग आ जाएगा किस पे, फोकस पे। यही दो वैल्यूज़ हम चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे, वी ओ की जगह कैपिटल एल, यू ओ लेफ्ट हैंड साइड है, चेंज करना है किससे, एफ ओ से, क्योंकि नियरली वहाँ तक जा रहा है, तो एफ ओ माइनस साइन आएगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड गया है, 1 प्लस में डी बाई एफ ई। ठीक है, ये ही मेन फॉर्मूला है। रीज़न ये है क्योंकि बीच का कोई डिस्टेंस हमको पता नहीं होता है कभी भी माइक्रोस्कोप में। लेंथ पता होती है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव पता होता है, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस पता होता है, और डी जो है 25 सेंटीमीटर वाला डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन का, ये पता होता है। यही जब हम फाइनल इमेज इन्फिनिटी के लिए निकालेंगे इस फिगर में, जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा इस फिगर में, इसमें जब मैग्नीफिकेशन निकालेंगे तो कुछ नहीं करना है। एम ओ का वैल्यू क्या आया है हमारा, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको हम लिखे थे माइनस एल बाई में एफ ओ। ठीक है, और सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए एम ई क्या आया था, डी बाई में एफ ई, याद है हमको। और अभी हम लोग क्या निकाले ऊपर, एम इज इक्वल टू एम ओ इंटू एम ई निकाले, दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं, माइनस एल बाई में एफ ओ मल्टीप्लाइड बाई डी बाई में एफ ई। और ये कब होगा, जब फाइनल इमेज बनेगा इन्फिनिट पे। रे डायग्राम के लिए पहले बता दे रहा हूँ, रे डायग्राम एज इट इज़ बनाते हैं इस वाले के जैसा। ठीक है, रे डायग्राम एज इट इज़ बना देंगे, बस इस पॉइंट को मार्क कर देंगे हम एफ ओ। ठीक है, और 1 सेकेंड, नहीं इसको रहने देंगे ऐसे ही, इस पॉइंट को मार्क कर देंगे हम एफ ई। ठीक है, और ये इमेज को यहाँ मिलाएंगे नहीं, इस लाइन्स को हम क्या करेंगे, पैरेलल बना देंगे। बस इनफाइनाइट के लिए इतना ही करना होता है, इससे ज़्यादा कोई चेंज नहीं करते हैं। ठीक, ये हो गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप। लास्ट टॉपिक है इसका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप।